ये खबर देश के करीब 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए है, जिनके लिए इस बार सीधे केंद्र सरकार की ओर से एक अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इस खबर की शुरुआत कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ। क्या आप भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट पर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं? क्या आप भी मोबाइल चार्ज करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर लगे दूसरे यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? क्या मोबाइल चार्ज करने के लिए आप किसी दूसरे से चार्जर उधार लेते हैं? अगर हां, तो अब आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आप यूएसबी चार्जर स्कैम के शिकार हो सकते हैं और आपकी मोबाइल चार्ज करने वाली एक गलती आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर सकती है। यानी सार्वजनिक जगहों पर लगे यूएसबी पोर्ट से आपका मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। दरअसल केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक साइबर ठग और हैकर्स यूएसबी चार्जर स्कैम के जरिए आपके मोबाइल पर साइबर अटैक कर सकते हैं और इसे सरकार की ओर से जूस जैकिंग अटैक का नाम दिया गया है। इसलिए आज जूस जैकिंग अटैक वाले इस खतरे से सावधान करने के लिए हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की। सबसे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर जूस जैकिंग अटैक होता क्या है और इसके जरिए कैसे आपको साइबर ठग शिकार बना सकते हैं। दरअसल जूस जैकिंग मोबाइल पर साइबर अटैक का एक नया और हाईटेक तरीका है। इसमें सार्वजनिक यूएसबी पोर्ट के इस्तेमाल से मोबाइल हैक होने का खतरा रहता है। इसमें साइबर ठग यूएसबी केबल की पिन में एक मालवेयर यानी एक तरीके का हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और जब कोई उस यूएसबी पोर्ट से अपना मोबाइल चार्ज करता है तो ये मालवेयर तुरंत उसके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद साइबर ठग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और किसी के मोबाइल से डेटा चुराने लगते हैं। इससे निजी डाटा से बैंक खाते तक सारी डिटेल लीक हो जाती है। इसके बाद साइबर ठग निजी और गोपनीय डाटा के नाम पर किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट से भी सारे पैसे उड़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सत्ता में हम आपको समस्या के साथ समाधान भी बताएंगे। आप इस जूस जैकिंग अटैक और यूएसबी चार्जर स्कैम से कैसे बच सकते हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले सार्वजनिक जगहों पर लगे यूएसबी पोर्ट की जगह वॉल चार्जिंग सॉकेट का इस्तेमाल करें। कोशिश करें अपने मोबाइल को चार्जर से चार्ज करें, यानी जो यूएसबी पोर्ट लगे हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है वो किसी साइबर ठग के रडार पर हो। इसके अलावा पावर बैंक का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर उसी से अपने मोबाइल को चार्ज करें। अगर किसी इमरजेंसी में आपको यूएसबी पोर्ट से मोबाइल चार्ज करना भी पड़े तो चार्जिंग पर मोबाइल को लगाने से पहले उसे बंद कर दें। इसके अलावा मोबाइल में मौजूद ऑटो कनेक्शन मोड को भी ऑफ रखें, क्योंकि आपकी ये सावधानी निजी डेटा से लेकर बैंक खातों तक की डिटेल लीक होने से आपको बचा सकती है। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसा एक स्पॉट बनाते हैं, ऐसा एक सेटअप क्रिएट करते हैं अलग अलग चार्जिंग स्पॉट्स में, खासकर जो पब्लिक हो, बिकॉज उनको पता है पब्लिक चार्जिंग स्पॉट सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट होता है। वो ऐसी जगहों पे अपना मैलवेयर सेट कर देते हैं, जिससे उनको पता है जब आम जनता वहाँ जाएगी, अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाएगी, तो जो मैलवेयर है वो आपका डेटा इनक्रिप्ट कर देगा और उससे कई सारी, जिसे कहते हैं साइबर क्राइम कर सकते हैं। आपका डेटा जा सकता है, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस इन साइबर क्रिमिनल्स को बहुत आराम से मिल सकता है। आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आपके पावर बैंक्स ज़्यादा ट्रस्टेड हैं रादर देन ये जो पब्लिक जो हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर बैंक तो आपका है, आप उसको हैंडी रखिए। आप कभी भी ये फ्री, जिसे हम फ्री वाईफाई कहते हैं, फ्री चार्जिंग स्पॉट्स होते हैं, इनमें कभी मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर जूस जैकिंग होने के पूरे चांस होते हैं। स्टडी यही कहती है कि जब तक आपको पूरी तरह इस बात की तसल्ली ना हो, कंफर्मेशन ना हो कि ये सोर्स बिल्कुल जो है सेफ सोर्स है, पब्लिक सोर्स को हम सेफ सोर्स नहीं बोल सकते, तो जो अगर आपको ये पता है कि ये सेफ सोर्स है, अगर आपको ऑफिस जाते हैं वहाँ आपको पता है चार्जिंग स्पॉट एक सेफ जोन है, सेफ आपकी स्पेस है, वहाँ पर आप कर सकते हैं।